स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल लोग हैं। मेरे साथ हैं पल्लवी जोशी जी और साथ में है विवेक अग्निहोत्री जी। दोनों किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं इनका परिचय नहीं दूंगी। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। विवेक जी, पल्लवी जी, आप दोनों का स्वदेश न्यूज़ में भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं मुक्ता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों तो अगर मैं कह सकती हूँ तो इस समय के एकदम हैपनिंग जोड़ी हैं। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं मानता। हम तो हमेशा से हैपन हो रहे थे। हम तो हमेशा से हैपनिंग थे। लोगों के कैमरे अब हमारी तरफ मुड़े हैं, बस फोकस इस वक्त आ गया है। एक सवाल पूछूंगी, बहुत ही मतलब आप सोचेंगे एक सिंपल है, लेकिन ये सबके जहन में है, मेरे जहन में तो बिल्कुल है। देखिए, आप लगातार आप लोग फिल्में बना रहे हैं। बुद्धा इन द ट्रैफिक जैम, आपको याद होगा विवेक जी, हम लोगों ने वो एमएस सिटी कॉलेज में देखा था बैठ के। ताशकंद फाइल्स भी एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट पे थी। कश्मीर फाइल्स जब बनी, आपका यूएस टूर भी था, उसके बाद जब इंडिया में रिलीज हुई तब सोचा था इतनी शोहरत, इतनी एक्लोड्स, इतना प्रेम, इतना आप लोगों के अंदर जो सिंपैथी जगा पाए हैं, जो उनकी बातें ला पाए, ये सोचा था कि इतना कुछ होगा? विश्वास था कहीं कि ये फिल्म अच्छी जाएगी, और खासकर ताशकंद के बाद एक दर्शक हमारे लिए जो तैयार हो चुके थे, जो कि रुके हुए थे हमारी अगली फिल्म के लिए, तो हमें पता था कि वो ज़रूर देखेंगे। थोड़ा सा हौसला और बढ़ा जब ट्रेलर आया, और इतना एकदम से कुछ कितने मिलियन व्यूज़ हो गए थे, मुझे तो याद भी नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर फिगर्स। लेकिन जो पहले ही दिन जो एकदम से जिस तरह का सैलाब आया एकदम, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। उसके लिए हमने सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन इतना हो जाएगा। और जिस तरह से पूरा भारतीय जनमानस संगठित हो गया इस फिल्म को लेके, ये एक मेरे ख्याल से इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप क्या कहेंगे विवेक जी? नहीं, विश्वास तो मेरा टूट था। टूट नहीं होता तो हम क्यों बनाते हैं? हमें किसी ने बोला नहीं बनाना है। हम पूरा 4 साल कौन देता है एक सिनेमा को आज की तारीख में? लोग तो सोचते हैं कि सब्जेक्ट आया दिमाग में कल रिलीज हो जाए, और ऐसी बनती भी है फिल्म। पर बहुत अटूट विश्वास था मेरा। अटूट विश्वास इस बात पे था, और एक तरह से देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट भी था मेरी लाइफ का। वो ये था कि सब लोग बात तो हर समय कश्मीर की करते रहते हैं। 24 घंटे टीवी में देखिए सब बात होगी, प्राइम टाइम में हो, ये वो लिखेंगे, सब करेंगे। पर मैं कहता कि लोगों ये कश्मीर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना महत्वपूर्ण ऐसा क्या है कश्मीर में? हटा के क्यों नहीं फेंक देते उसको कि हाँ भाई चलो झंझट हटाओ, जो लोग बोलते हैं। उसका कारण ये है कि कश्मीर वो गंगोत्री है जहां से ज्ञान की गंगा भारत में बहती है। भारत का पूरा दर्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आप कश्मीर को हटा दीजिए भारत, और मैं आज आपको कह रहा हूं आप कश्मीर को फिर से बसा दें। बसा दें से मतलब ये नहीं है कश्मीरी पंडित को भेज दें। जैसे बाकी भारत है वैसा कश्मीर अगर हो जाए तो भारत जो विश्व गुरु देखने का सपना भारत का है वो एक्चुअली पूरा हो जाए। नंबर्स की बात करूंगी। हालांकि आपकी फिल्म में तो सारे जो हैं, अगर हम कहें जो एक कंजर्वेटिव नॉर्म्स है, वो सबको पीछे छोड़ दिया है। मतलब वो सब बह गए हैं आपकी फिल्म से। लेकिन जिस तरह से रोज मैं देख रही हूँ, जिस तरह से 100 करोड़, फिर 200 करोड़, 300 करोड़ छूते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, एकदम सेंसेक्स की तरह जो है एकदम छलांग मार रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मतलब आप लोगों ने अगर कहें तो आपकी जो फिल्म है, अगर एक नॉर्मल जो बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उनको, या वो जो बॉलीवुड के जो करता धरता हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम मटाधीश हैं, हमारे से बॉलीवुड चलता है, आई थिंक योर फिल्म हैज़ शोन ए मिरर टू देम। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। देखिए, अगर आपको कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल का गेम बंद कर दिया जाए। अलग अलग तरह के इस दुनिया में खेल है। जो जाती हुई आपके सवाल में सत्य भी है, जाती हो गई कि जिस तरह की फिल्में ये बॉलीवुड बनाते हैं, जो उनकी सोच है वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन दुनिया को ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया कि यही एक बस दुनिया है फिल्म की, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, आपको आपका बॉलीवुड मुबारक, हम अपना अलग जाके कुछ करेंगे। हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बन गए। जिसको हमारे साथ काम करना है इज्जत से, श्रद्धा से, वो लोग करते हैं।
जिनको नहीं करना है वो नहीं करते हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बॉलीवुड के अलावा भी सिनेमा बन सकता है, ये एक मैं साबित भी करना चाहता था और साबित भी हुआ है इससे। ये नंबर गेम जो है ये बॉलीवुड का खेल है, ये उनका गेम है, ये मेरा गेम नहीं है। मैं नंबर के लिए गेम अगर मुझे खेलना होता तो मैं बुद्धा ट्रैफिक जैम के बाद तो डिप्रेस हो गया होता, लेकिन मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस आया उस फिल्म के बाद, क्योंकि मुझे लोगों से मतलब है। आज भारतीय जहां भी दुनिया में है जुट रहे हैं। आज ही सुबह मैंने एक ट्वीट किया, आप देखिए, कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल, राइट, उनके प्रोसिक्यूटर्स, उनके मेयर्स, उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ब्लैक्स हैं, व्हाइट्स हैं, वो लोग खुद जाके उन्होंने ये फिल्म देखी, उसके बाद उन लोगों ने जाके डिनर किया, उसके बाद उन लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। ये अमेरिका ने जो जानते भी नहीं कश्मीर का एग्जिस्ट करता है, उस पर डिस्कशन किया और उसके बाद नोट बना के भेजा। मैंने उनकी फोटो और सब वहां सुबह डाला है उनके डेजिग्नेशंस के साथ। पिछली बार कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसने ये किया, राइट? यानी जो सिवाय एक मेरे ख्याल से लगान के अलावा और सत्यजीत रे की एक आध फिल्मों पर, रे साहब की फिल्मों ने भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं किया, उसको सिनेमा सेवी लोगों ने देखा। पर जो आम आदमी है एक जो, वो इस फिल्म को देख रहा है। आप देखिए तो कौन लोग देख रहे हैं जो कभी जिंदगी में थिएटर में नहीं गए, बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग, माँ बाप लोग, वो जा के देख रहे हैं। मेरे मित्र बैठे हैं, कभी इनको 1000 रुपए भी तो फिल्म देखने नहीं जाते हैं, ये देख क्या है। तो आप कल्पना करिए कैसे कैसे लोग देख रहे हैं इस फिल्म, और लोगों के दिल चल रहे हैं, लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह लिखा जा रहा है। आज ही आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया टुडे भारत का नंबर 1 मैगजीन है। इंडिया टुडे जो लिखता है उसको सत्य माना जाता है। इंडिया टुडे इस फिल्म के रिलीज होने के पहले इस फिल्म को जगह ही नहीं दे रहा था, यानी वो ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि ये फिल्म है। आज उसके कवर पेज पे आया है अरुण पुरी जी, उनका जो एडिटोरियल होता है पूरा फुल पेज का, वो पूरा कश्मीर फाइल्स के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। और जो उनके चीफ एडिटर हैं, वो बड़े नामचीन, बड़ी इज्जत करता हूँ, चेंगा साहब हैं, उनको उन्होंने कश्मीर भेजा, लिखा भी उसमें कि मैं उनको भेज रहा हूँ पैरेलल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने। वो गए हैं, फारूक अब्दुल्ला वगैरह के इंटरव्यू कर रहे हैं, और वो इंटरव्यूज इंडिया टुडे चला रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक भारत के प्रधानमंत्री तक को भी पार्लियामेंट में इस फिल्म के बारे में बात करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि लोग जो देखना चाहते हैं, जो ज्वलंत विषय है, कहीं बॉलीवुड उनको दबा के रखता है, मीडिया भी दबा के रखता है और बॉलीवुड भी दबा के रखता है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो आपने एक पेंडोरा बॉक्स तो खोल दिया है। पीपल एटलीस्ट आर टॉकिंग, टेकिंग अ नोट। इससे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, ये बहुत लाइट नहीं है, लेकिन जैसे नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा इंडिया टुडे हैज रिटन अबाउट इट, उन्होंने भेजा है कश्मीर में जाके कि आप वहां से इन्वेस्टिगेशन, बातचीत करके दोबारा से इसको आगे बढ़ाइए, टेकिंग फॉरवर्ड योर फिल्म फॉरवर्ड। तो क्या हम आपको थोड़े दिनों में हम लोग कपिल शर्मा के शो में देखेंगे? बंद हो गया, मैंने सुना आज सुबह ब्रेक हो गया, बंद हो गया, सब पेपर में आ गई। नहीं, क्यों नहीं देख, देखिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं मुक्ता जी पहली बार आपसे बोल रहा हूँ, मैं कपिल शर्मा विषय में कभी नहीं बोला। मुझे कपिल शर्मा बहुत अच्छा लगता है, मुझे कपिल शर्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनसे बाकी लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है एक सिस्टम और विचारधारा से। वो खेल की जिसमें सिर्फ सेठ लोगों के बच्चे अपने बैट और बॉल लाएंगे, विकेट लाएंगे और वही डिसाइड करेंगे क्रिकेट कैसे खेलना है, वो आउट हो गए तो अपना बल्ला लेके चले जाएंगे। वो जो क्रिकेट का खेल है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मुझे उस व्यक्ति विशेष से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है कि स्टार ही लोग चाहेंगे, फिल्म का स्टार कौन होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एनडीटीवी ने फिल्म को रिलीज होने के पहले, जब मेरे और पल्लवी के अलावा विश्व में किसी ने फिल्म नहीं देखी थी, उन्होंने एक पेज बना दिया और लिख दिया इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म। एनडीटीवी ने बिना देखे उन्होंने डिसाइड कर लिया। आज उसके बाद किसी ने उन पे वो किया, एक्सपोजे किया, तो उसको उन्होंने डिलीट कर दिया बिना बताए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो गलत बोल रहे। लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा है तो मुझे एक बार बताइए, एनडीटीवी इतने सालों से कश्मीर की चर्चा क्यों कर रहा है? और अब हमारे जो जीकेपीडी, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के जो वो हैं फाउंडर हैं, सुरेंद्र कौर जी, उनको उन्होंने बकायदा न्योता देके अपने वहां बुला के उनसे सारी बात सुनी उस विषय में, एनडीटीवी ने, राइट? मेरे को उन्होंने बुलाया, मैं गया नहीं, मैंने मना कर दिया इसलिए कि मैं
मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहां पे। जो लोग इतने विशस हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनको बुलाने के बावजूद भी, आज मजबूरी है तो बुलाना पड़ रहा है, पर उसके बावजूद भी वो ये कहना चाहते हैं नहीं इतने नहीं, उतने मरे थे, उतने नहीं उतने मरे थे, इस डिबेट में घुसाना चाहते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं आपकी पॉइंट को बिल्कुल समझ रही हूँ। शायद आपने जो चीज़ की है, आपने बहुत अपने फिल्म के थ्रू आपने जवाब दिया है लोगों को, इस बॉलीवुड को जो आप बात कर रहे हैं, जो समझते हैं कि हम ही हैं। आपके जैसे ही कंगना रनौत भी करती है, लेकिन वो थोड़ा सा, आई शुडंट बी जजिंग, बट मैं कह रही हूँ कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देती है। वो हर रोज़ या हर 2 दिन, हर 3 दिन में शी कीप्स वो बताती रहती, सिस्टम के खिलाफ वो भी आवाज़ उठा रही हैं। आपने अपने फिल्म के ज़रिए इसको किया है। नहीं, मैं यहाँ पूरी, आप जो कह रही हैं वो आपका जजमेंट होगा, और ये एक्चुअली सवाल मुझसे पूछा भी नहीं जाना चाहिए, कंगना जो करती है अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सवाल उन लोगों से तो नहीं पूछा जाता है जो हर रोज बॉम्बे टाइम्स में उसको पैसे देके खरीद के मीडिया नेट के थ्रू रोज अपनी फोटो छपवाते हैं और लिखवाते हैं बड़े सक्सेसफुल हैं, जो कि हैं भी नहीं। उनसे तो कोई नहीं सवाल पूछता है। जो लोग रोज अपनी बिकिनी में फोटो डालते हैं मॉलडीव्स में जब लोग मर रहे हैं कोरोना में, तब उनसे तो कोई नहीं सवाल पूछता है कि भाई आप ये क्यों हो रहा है जब लोग इस तरह से कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों ने बिकिनी वर्ड, पल्लवी ने भी मुझे देखा इस तरह से, लेकिन मैं उसका रीजन कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की शिकायत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी दुनिया, मीडिया वाले लिखते हैं, मुझे तो नहीं पता। नहीं, उस समय ये था कि फिल्म स्टार्स जो जब सारे लोग कोरोना में अंदर बंद पड़े थे चलर, उनसे तो कोई नहीं पूछता। तो ये कंगना से क्यों? और सवाल ये कि कंगना की आवाज को सब दबाने में अगर जब लगेंगे, तो अगर वो बिलीव करती है अपने सब चीज, तो उसको ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो वो अपने कन्विक्शन से एक बात कर रही है, भाई ठीक है, आपने सारी लॉबी ने, इकोसिस्टम ने मार के उसका ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया। आप एक आदमी की आवाज क्यों बंद कराना चाहते हैं भाई? वो कैसे भी बोलती है, नहीं बोलती है, तो दुनिया के हर आदमी को हक है। क्या बोलती है उससे पूछिए, उससे सवाल करिए। लेकिन मैं किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूं, लेकिन कंगना जो बोलती है वो उसका अटूट विश्वास है, उसकी एक भावना है। भारत के अगेंस्ट तो नहीं बोलती है क्या? राइट? तो फिर किसी को क्या शिकायत है? अगर देश को तोड़ने की बात नहीं कर रही और सिर्फ यही बोलती है कि देश का कल्चर सबसे पहले, हिमाचल सबसे अच्छा मेरा कल्चर है, मेरी माँ चूल्हे में रोटियां बना रही है, देखो फोटो डालती है और कहती है देखो ये हमारी माँ है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत बोल रही है। जी, आपकी फिल्म की बात करूंगी। हालांकि नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह का रेवोल्यूशन आ गया, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में आपके फिल्म के सामने फेल हो गई हैं। ये नज़ारा हम लोगों ने देखा। देखिए, ये कोई रेस नहीं है, ये गलत सोच रहे, ये कोई रेस नहीं है। यानी आप कविता लिखते हैं तो ये नहीं है कोई सब अलग अलग कविताएं लिख रहे हैं, सबका अपना अपना मार्केट है, और ये कोई अभूतपूर्व चीज नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ये फिल्म पहली बार ऐसी कोई सक्सेसफुल हुई है, कई फिल्में होती हैं। लेकिन मैं जब उस रेस में ही दौड़ रहा हूँ बॉलीवुड की, तो उससे कंपेयर कैसे किया जाए? कंपेयर नहीं, पल्लवी जी से पूछूंगी। पल्लवी जी, आपकी फिल्म जो है वो आज तक इतने वीक्स के रिलीज के बाद भी इट्स होल्डिंग इट्स ग्राउंड। अक्षय कुमार बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार है इस वक्त, उनकी बच्चन पांडे रिलीज होती है एंड इट डजंट, वो बॉक्स ऑफिस पे वो नहीं जनरेट कर पाती है, और कश्मीर फाइल्स अभी भी स्ट्रांग है। तो ये तो एक मैसेज ही है ना, इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं नहीं चाहती कि किसी और की फिल्म गिरे और हमारी फिल्म चले। ये माइंडसेट हमारा कभी था नहीं, क्योंकि एज विवेक सेड, हम लोग किसी रेस में नहीं हैं। हम लोगों ने लोगों तक एक सत्य पहुंचाने की कोशिश की है। और भारत का कुछ माइंडसेट ऐसा हो गया है सडनली, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है 11 मार्च को, कि कश्मीर फाइल्स के बारे में इतनी बातचीत हो गई है। और एक आप देखिए, आप जब हम लोग यहाँ पे ऐसा डिस्कशन, हम एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बीच में कोई आके कुछ अगर कुछ ह्यूमरस कोई बात कर देता है या कोई जोक मार देता है कोई, तो हम ऐसे करेंगे और करेंगे रुको जरा, तुमसे बाद में बात करते, पहले ये डिस्कशन खत्म होने दो। क्योंकि एक माइंडसेट होता है। मेरे ख्याल से हमारे देश का भी माइंडसेट वही है। इसलिए बच्चन पांडे जैसी फिल्म नॉर्मल कोर्स में तो बहुत चलती, लेकिन अभी इस वक्त उनको लग रहा है कि हाँ देखेंगे बच्चन पांडे बाद में, लेकिन पहले कश्मीर में तो जो क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो एक मानसिकता शायद इस तरह से हो गई है लोगों की। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फिल्म कोई कम है या अक्षय कुमार का मार्केट नीचे चला गया, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हम उस रेस में हैं। विवेक जी, क्या लग रहा है
एक भेड़ चाल की आदत तो है हमारी कंट्री में और ख़ास करके फिल्म इंडस्ट्री में। एक अगर आइटम नंबर हिट हो गया तो हर फिल्म में आइटम नंबर दिखता है। चूँकि कश्मीर फाइल्स हिट हो गई है, थॉट प्रोवोकिंग है, सिंपैथेटिक फिल्म है, ह्यूमन इमोशंस को उसमें हीरो है, अगर हम कहें तो स्टार है। क्या लगता आगे जो सब्जेक्ट्स पे काम होगा, क्या वो इसी तरह के इमोशंस पे, इसी तरह के सब्जेक्ट्स पे अब काम होगा? पता नहीं, देखिए व्यवसाय एक ऐसी चीज है, एक दुकान चल जाए तो 10 लोग उसी चीज की दुकान लेके वहां बैठ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि अच्छा मैं इसी तरह का कुछ फिर से करूंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि जब जीवन में कुछ बहुत गलत हो जाए या कुछ बहुत अच्छा हो जाए, दोनों हालतों में अपना बैग उठाओ और चलने लो। ये मत सोचो कहां जा रहे हो, चलने लो। तो मैं चल पड़ा हूं और अब ये कश्मीर फाइल्स अब एक मेरे लिए पीछे छूट गया, मैं आगे बढ़ गया हूं। अभी देखिए जेनोसाइड म्यूजियम पे हम आ गए, और उसके बाद और आगे जाएंगे, देखते हैं क्या। थोड़ा सा जेनोसाइड म्यूजियम, चूंकि ये भोपाल में ही आप सेटअप कर रहे हैं, उसके बारे में वेरी नाइस। कई लोग ये सवाल पूछे जेनोसाइड म्यूजियम क्या होता है जी। हम लोगों को भारत में, मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ दशकों में हम भूल गए श्रद्धांजलि श्रद्धा के साथ कैसे दी जाती है। हम लोग श्रद्धांजलि में श्रद्धा वर्ड को भूल गए और हमने उसको स्पेक्टिकल बना दिया है। महात्मा गांधी की समाधि में जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, मालाएं चढ़ रही हैं, टीवी में आ रहा है, हंगामा हो रहा है। ये श्रद्धांजलि देने का तरीका नहीं। आप देखिए होलोकॉस्ट म्यूजियम जहां दुनिया में सारे बने हुए हैं, आप वहां जाएंगी तो आप जब बाहर निकलेंगी तो आप एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे। एक म्यूजियम का अर्थ यही होना चाहिए। आप ऑशर्स में जाएंगी तो चलने में भी डर लगता है, कहीं जूतों की आवाज हो गई, और वो जो वहां पे मृत्यु लोगों की राख पड़ी है कहीं उन जूतों से, मुझे तो लग रहा था जरा सा भी अगर मैं जोर से आवाज हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि दिल टूट जाए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि किसी को भी मेरे कारण आहत ना पहुंचे, यही ह्यूमैनिटी है। तो मैं एक इस तरह का जेनोसाइड म्यूजियम बनाना चाहता हूं, जो है तो जेनोसाइड म्यूजियम, ह्यूमैनिटी क्या है मुझे नहीं पता। सब लोग ह्यूमैनिटी की बात करते तो वो ह्यूमैनिटी मैंने देखी नहीं, पर इन ह्यूमैनिटी क्या होता है ये मैंने देखा है। तो उसको एग्जाम्पल बना के लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि इंसानियत क्या चीज होती है, इंसानियत क्या नहीं होती है, ये दिखा के। और वो एक अपने आप में, आपको वादा करता हूं अगर सब सही चला तो एक बहुत दुनिया के लोग आएंगे वहां पे, उसको देखेंगे और समझेंगे ह्यूमैनिटी क्या है। कश्मीर फाइल्स की असली सक्सेस वही होगी। आपने ये भी अनाउंस किया है कि आप कई बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देंगे, आपकी जो संस्था है वो स्कॉलरशिप देगी, तो वो किस तरह से क्या रहेगा? देखिए पहले हम एक आयल मुद्दा फाउंडेशन चलाते हैं। भारत में शायद ऐसी और कोई फाउंडेशन नहीं है, बड़ी यूनिक है। ये यूथ जो यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, जो कि एलीट सिस्टम को बिलोंग नहीं करते, मैं उनको डिसएडवांटेज बोलता हूँ। इंग्लिश नहीं आती है, देख रहन सहन सही नहीं है, ज्यादा दुनियादारी जानते नहीं, लेकिन टैलेंटेड है। ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस देना, उनको ग्रूम करना, उनको करियर बनाना, उनको सक्सेसफुल करना, इस तरह का हम काम करते हैं। तो मैंने, और दूसरा हम रिसर्च बेस्ड, रिसर्च भारत से रिलेटेड जो रिसर्च है कल्चर से उससे करते हैं। कल मैंने अनाउंस किया है कि 5 लोगों को प्रति वर्ष अगले 5 साल तक का कमिटमेंट किया, और 5 साल मतलब हम रुकेगा नहीं, 5 साल में हम देखेंगे उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या ज्यादा कर सकते हैं। तो 5 साल तक 5 लोगों को हम लोगों ने 15 लाख या 16 लाख अमाउंट बनता था, उसकी हमने स्कॉलरशिप अनाउंस की है, और इन 5 में से 3 लड़कियां होना आवश्यक है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी और ये माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, हाँ, उनके साथ मिलकर कर रहा हूं, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी का नाम मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय है। तो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके जो आदर्श थे उनको आगे लेके ये स्कॉलरशिप। बहुत अच्छी पहल है ये आपकी संस्था की, आप दोनों की, पल्लवी जी और आपकी। आपको याद दिलाना चाहूंगी आपकी थोड़ी सी पुरानी फिल्मों का, जो कि मैंने देखे हुए हैं। चॉकलेट, हेट स्टोरी जब आपने बनाई थी, चॉकलेट भी, इट वाज विजुअली वेरी वेरी अपीलिंग। उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू था, उसकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, लोग समझ नहीं पाए। हाँ, नहीं, स्क्रिप्ट की मैं इसलिए नहीं बात कर रही हूँ कि फिल्मों में स्क्रिप्ट तो अच्छा होता ही है, म्यूजिक मानते ही है कि अच्छा होता है, लेकिन मैंने प्रोडक्शन वैल्यू इसलिए कहा कि जनरली प्रोडक्शन वैल्यूज इतने
मैंने इतने अच्छे नहीं देखे फिल्मों में उस समय में जब आपने चॉकलेट बनाई थी, इसलिए मैं उसको याद कर रही थी। और हेट स्टोरी जब आपने बनाई थी, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट, वेरी वेल उसको आपने उसको बहुत ही अच्छे से पिरोया था। उसके बाद तो सीरीज चल पड़ी थी। तो इस तरह की फिल्में, एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्में, उससे लेके जर्नी आपकी बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स, अब कश्मीर फाइल्स, आगे दिल्ली फाइल्स, इस जर्नी इतना ऐसा टर्न एकदम से कैसे आ गया? नहीं, ये तो जीवन ही है। जिसकी जीवन में ऐसा टर्न नहीं आ रहा, उससे सवाल पूछना चाहिए, उसके साथ प्रॉब्लम है। आप जब जवान होते हैं तो आप तरह तरह की चीजें खाते हैं, समोसे कचौड़ी साथ पे, फिर मसाले वाला खाना खाते हैं, खूब पार्टी करते हैं, खूब दारू पीते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि खाना सिंपल करना चाहिए, फिर आप सिंपल खाना खाने लगते हैं, फिर आप फास्ट रखने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं। यही जीवन का कर्व है। तो मैं उसी कर्व को फॉलो कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा अनूठा काम नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं कर रहे हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुम 40 साल से वही मटका क्यों बना रहे हो? कुछ तो बदलो अपना, तुम्हारा तो मटके को। कभी बनाएंगे एक रन ऑफ द मिल बॉलीवुड? अब हो गया, आप नहीं बना पाऊंगा। बॉलीवुड आप बार बार क्यों कर रही है मुक्ता जी? मेरा बॉलीवुड से कोई लेना देना, मेरे दिमाग में बॉलीवुड नहीं है, आपके दिमाग में बॉलीवुड है, तो काहे एक जो एक रन ऑफ द मिल होती हिंदी फिल्म, टिपिकल रोमांटिक रोम कॉम, इस टाइप की कुछ? आपको मेरी शक्ल देख के ऐसा, मेरी आंखों में आंख डाल के जरा सवाल पूछिए, बताइए ऐसा लगता है मैं करूंगा। चलिए विवेक जी, आप भोपाल से हैं। भोपाल का आपने नाम इतना रोशन किया है। अभी आप जो, अगर हम कहें, आप और पल्लवी जी दोनों जो है इंटरनेशनल मैप पे है। आई डोंट थिंक आप लोगों को मतलब कैसे हैंडल करते हैं इसको? मतलब सेल्फी वाले सेल्फी लेने के लिए लोगों का तांता लगा होता, जहाँ जाते होंगे वहाँ पे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि पहले आप लोग परिचय के मोहताज थे, आपको नहीं पहचानते थे, ऐसा नहीं है, बट अब वो बहुत ही एक अलग ही वो हो गया है। तो हाउ डू यू हैंडल इट, ऑल दिस सेल्फी? हमसे मिल लीजिए 1 मिनट के लिए, एक इंटरव्यू, पीपल वुड लाइक टू टॉक टू यू, चैट टू यू, एंड आपका जो मैं देख रही हूँ लगातार आप लोग टूर्स पे हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, डाइनिंग, मीटिंग पीपल। तो कैसे हैंडल कर रहे हैं पूरी इन चीज़ों को? एक माँ कैसे कर लेती है, वो चाय भी चढ़ा देती है, चावल भी चढ़ा देती है, बच्चे का भी ख्याल रखती है, उसको नहला भी देती है, पति के लिए भी कुछ कर देती है, माँ कैसे करती है? जब किसी चीज से प्रेम हो और ममता हो तो ये एनर्जी अपने आप आ जाती है। और पल्लवी जी, आप कैसे हैंडल कर रही हैं पूरा? मैं ऐसा नहीं, मेरा सवाल ये था कि इतना सारा जो अटेंशन है, राउंड द मिल टूर्स हैं आप लोगों के, तो वो कैसे हैंडल कर रहे हैं हम? हाँ, जैसे किया जाता है नॉर्मली। स्ट्रेस होता है, पर ये अच्छा स्ट्रेस है। मतलब कोई ना आपको जाने और कोई आप पे विश्वास नहीं है किसी को, वो स्ट्रेस अलग होता है। ये दिस इज अ बेटर स्ट्रेस टू हैव इन लाइफ, कि देयर सो मेनी पीपल आपके आसपास हैं, सब आपको सेल्फी लेना चाह रहे हैं। ये सेल्फी कल्चर आजकल है थोड़ा सा, व्हिच इज स्लाइटली अनोइंग, बट लोग कैसे व्यक्त करें अपने आप को? इसी तरह से तो करते हैं व्यक्त, तो ठीक है। एक तरह से वो जो हमने काम किया है उसका क्या कहते हैं, वो इंडोर्स कर रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक देयर लव इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक पर्सनल सवाल पूछूंगी। जनरली ऐसा होता है कि कपल्स कहते हैं कि एक फील्ड में हो तो नहीं करना चाहिए, या एक जगह काम नहीं करना चाहिए, इट्स बेटर इफ़ वी आर अपार्ट। आप दोनों साथ काम करते हैं और उसका जो है रिजल्ट दिख ही रहा है, कैसे कर पाते हैं? Well, I think every couple is unique. You know, मेरे ख्याल से जैसे केमिस्ट्रीज हर कपल की यूनिक होती है, वैसे उनके बीच की प्रॉब्लम्स भी बहुत यूनिक होती है। तो एक कपल अपने बीच की प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करता है, उसका उदाहरण लेके अगर दूसरा कपल वही करने लगे तो शायद उनकी शादी टूट जाए। तो हमारे लिए ये बहुत वर्क करता है कि हम एक साथ रहें, एक साथ काम करें, क्योंकि हम लोग आई थिंक हम जुड़े दोनों एक साथ बिकॉज वी टू टॉक टू ईच अदर। ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम एक दूसरे के, और ये दोस्ती हमारी रही। नहीं तो शादी होते साथ पति पत्नी बन जाते हैं, वो मियाँ बीवी का रिश्ता बन जाता है। तो हमारा वैसा हुआ नहीं। हम लोग आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड, एंड आई डोंट थिंक विवेक इज अ वेरी गुड हस्बैंड, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स।
और दैट इज व्हाट कीप्स अस टुगेदर। चलिए भोपाल से मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ। अभी ये अंतिम सवाल था ना जी। इसका, बस मैं जो बोलूंगा उसका कुछ बचेगा नहीं। देखिए देखिए, भारत के सारे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो जमीन है वो गेहूं पैदा करने के लिए बनी और वहां से गेहूं बड़ा अच्छा निकलता है, लेकिन हम उसमें हम समझिए चना बोने की कोशिश कर रहे हैं तो चना खराब ही निकलेगा वहां से। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भारतीय मूल सोच है वो इतनी ज्यादा परिपक्व है, लेकिन हम हर समय वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। भारतीय मूल सोच क्या है? शिव अधूरे हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? शक्ति। शिव और शक्ति हमेशा साथ बैठते हैं। राम और सीता हमेशा मंदिरों में साथ बैठते हैं। कृष्ण राधा साथ में है कि नहीं है? हमारे यहाँ किसी भी आप देखिए, ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो चाहे जो भी हो, कभी पत्नी के बिना उसकी कल्पना नहीं की गई। जितने यज्ञ होते थे आज बड़ी वेदों और पुराणों की लोग बात करते हैं, कोई भी ऐसा वेद नहीं जिसमें लिखा हो कि अग्निहोत्र आप बिना पत्नी के कर सकते हैं। मंडन मिश्रा जिनका इतना नाम लेते हैं लोग आदि शंकराचार्य के साथ, वो अपनी पत्नी बैठी थी और आखिर में उन्हीं ने आर्ग्यूमेंट्स किए थे। भारतीय सोच ये है बिना शक्ति के आप अधूरे हैं, राइट? और यही जो सोच है ये पूरे ईस्ट में गई। यिन और यांग का जो कॉन्सेप्ट है चाइना में और जापान, उन लोगों ने उसको पकड़ के रखा, इसलिए जापान देखिए सबसे अग्रणी है प्रोडक्शन में, चाइना वर्ल्ड पावर बन गया। इंडिया को आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, लेकिन हम लोग ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठे क्योंकि उनका फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। पति पत्नी के लिए साथ रहना बड़ा मुश्किल है, तो कहते हैं काम करेंगे तो और मारे जाएंगे, तो जब शादी में ही नहीं रह पा रहे हैं तो काम कैसे करेंगे? तो पल्लवी जो है वो मेरी कॉन्शियसनेस है और मैं उसकी लाइफ का शिव हूं, इसलिए हम लोग बहुत खुशी खुशी अच्छा काम करते हैं और बड़े सालों से करते आ रहे हैं और सफलता के साथ करते आ रहे हैं और एक एक करके आगे। वेरी वेरी वेल। राइट, अब इसके बाद कुछ बचा पूछने के लिए? सच अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट फॉर यू पल्लवी जी, आई थिंक। नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेट इंडियन वैल्यूज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे आप नए फिल्म के लिए आपने। अब इससे बड़ी बात, मैं शिव और शक्ति की बात कर रहा हूं, उसके सामने जो भी बोलूंगा बहुत छोटा लगेगा। अब आपको आदत पड़ गई ये सवाल पूछने की, जाते जाते क्या कहने जाएंगे। मैं इस दुनिया से अभी जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं पे हूं, चिंता मत करिए आप मेरी। और जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन एक अच्छी किताब लिख के छोड़ के जाऊंगा। यही है जाते जाते क्या, जिस दिन जाऊंगा आप यही तो दिखाएंगी, मैं नहीं रहूंगा टीवी में, यही फोटो और ये सब, यही मैं कहना जो चाहता हूँ यही है। पल्लवी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी लोगों का कि उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को सफलता दिलाई है और उससे भी ज़्यादा जिस तरह से वो कश्मीरी पंडितों के साथ आज खड़े हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास जहाँ सब जो भी कश्मीरी पंडित दर्शकों में बैठा है उससे जाके लोग बात कर रहे हैं और उसको अपोलोजाइज कर रहे हैं। तो यही है कि बस भारत हमारा अखंड तभी है जब कश्मीर हमारे साथ है, और 370 के बाद ये सही मायने में अखंड भारत बन चुका है। तो जैसे हम बाकी पूरे देश में रहते हैं सब लोग मिलजुल कर, वैसे ही कश्मीर में भी मिलजुल कर ही रहना है और उस दिशा में कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है सभी भारतीयों को। नॉर्मली क्या होता है, लोग जब ऐसी कोई भी दयनीय अवस्था में लोगों को देखते हैं सबसे पहले उन्हें लगता है कि हम इनकी मदद करें और पैसे से मदद करें। कश्मीरी पंडितों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, कश्मीरी पंडितों को आपके साथ की ज़रूरत है। वापस वहाँ पहुँचाने में हम सबकी मदद की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही विवेक जी और पल्लवी जी, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम को इतना समय दिया, इतनी अच्छी बात की, आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज हमने बातचीत की विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी जी से। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।